हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपके एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ इम्पोर्टेंट जी जी के जीएस या आपके जीके से रिलेटेड कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जानने वाले हैं जो कि जनरली आपके एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की, और ये आपका टॉपिक भी है। तो राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी के बारे में बताया गया है यहाँ पे पहले थोड़ा सा। तो मुझे उम्मीद है पूरी कि बेसिक तो इनका पता ही होगा सबको कि इनका जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। और इंग्लैंड में वकालत पास करके फिर ये भारत आए थे 1893 में। और फिर भारतीय और अफ्रीको और श्वेत लोगों पर हो रहे अत्याचार और रंगभेद नीति के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन भी किया था। इसके अलावा है कि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सत्य और अहिंसा की नीति अपनाते हुए भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1917 से 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन के काल को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नाम से संबोधित किया था। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इवन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से। इसके बाद है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सर्वप्रथम मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा था। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि महात्मा जी गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा जी किसने कहा था, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम गांधी जी को बापू कहा था। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को सर्वप्रथम की बात हो रही है, तो उन्होंने उनको अर्धनग्न फकीर कहा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनका जो परिचय देखते हैं। इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली बाई। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को और मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को 78 ईयर्स की एज में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी की मृत्यु पर कहा था कि मेरे जीवन का प्रकाश चला गया। तो मे भी ये जो स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। जन्म स्थान पोरबंदर जिला काठियावाड़ गुजरात है। इनका विवाह हुआ था 1883 में कस्तूरबा गांधी से ये 6 महीने बड़ी थी। इनके जो पुत्र हैं वो है 4 पुत्र हैं, हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। महात्मा गांधी जी का 5वां पुत्र माना जाता है जमना लाल बजाज जी को। इसके अलावा इनके जो राजनैतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। इनके जो प्रमुख शिष्या थी वो थी इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन। महात्मा गांधी जी द्वारा प्रदत्त नाम का वास्तविक नाम इनका मैडलिन स्लेट था। ये महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया नाम था मीराबेन। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड कब गए थे? ये 1888 में। ठीक है, मुंबई से ये गए थे। उसके बाद हमारा है कानून बैरिस्टर की डिग्री कब प्राप्त की इन्होंने? 1891 में। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका 1893 में। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी 1894 में। दक्षिण अफ्रीका में जुलू व बोआर पदक 1899 ईस्वी में। ठीक है, इनको जो मिला होगा। उसके बाद है कैसर ए हिंद इन्हें कब प्राप्त हुआ था? तो 9 जनवरी 1915 को। डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी 2 सितंबर 1904 को। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब हुआ था? 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल कब हुए थे? 1901 कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में। जेल जीवन का प्रथम अनुभव, प्रथम बार जब ये जेल का जीवन इन्होंने देखा तो वो 1908 में देखा था। टॉल सराय फॉर्म की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 30 मई 1910 में जॉनबाग दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। भूमिदान जर्मन मित्र हरमन कालेनबाग द्वारा प्रदान, जबकि नामकरण रूसी विद्वान लियो टॉलसराय के नाम पर हुआ। बाद में यह गांधी आश्रम कहलाया। महात्मा गांधी भारत आगमन, तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी मुंबई में अपोलो बंदरगाह पर एसएस सुदीप जहाज से उतरे थे ये। और इस दिन हम लोग प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, सबको पता ही होगा। साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी 17 जून 1917 को। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 बेलगांव कर्नाटक। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय कब हुए थे? तो 21 वर्ष की एज में। आत्मकथा है इनकी सत्य के मेरे प्रयोग, जो कि 1925 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद है राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से हैं? युगल मतलब जोड़ा। ठीक है, तो वो है सत्य और अहिंसा।
अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में हुई थी। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 को हुई थी। आप इन चीज़ों को बार बार रिपीट करेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। एक बार में पढ़ के आपको याद नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कुछ प्रमुख पुस्तकें लिखी है, जैसे इंडिया ऑफ माई ड्रीम, इंडियन फ्रेंचाइज, अनासक्ति योग, गीता माता, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये इनकी आत्मकथा है जो कि 1921 में थी। सप्त महाव्रत, हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल 1909, गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिम संस्कृति का विरोध, सुनो विद्यार्थी। उसके बाद है प्रमुख समाचार पत्र, तो इंडियन ओपिनियन 1903 दक्षिण अफ्रीका में, द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 राजकोट में, यंग इंडिया 1919, हरिजन 1932 में। उसके बाद है गांधी जी के समर्थक थे दार्शनिक अराजकता के। गांधी जी का आर्थिक सिद्धांत आधारित है न्यायशीता पर, ट्रस्टीशिप पर। गांधी जी की पहली पुस्तक थी लंदन गाइड, 1888 ईस्वी में जो प्रकाशित हुई थी। उसके बाद गांधी जी को किस पुस्तक ने प्रभावित किया? अनटू दी दिस लास्ट, जॉन रस्किन की बुक थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। बाकी जो आगे का जो एक नेक्स्ट पेज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।